हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं आपकी दोस्त उषा पटेल। हाइबिस्कस पे गुड़हल पे फूल नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है, क्यों नहीं आ रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और बारिश की वजह से आप देख सकते हो मेरा गार्डन पूरा कैसे हरा भरा हो गया है, खुशखुशाल हो गया है और सारे प्लांट मेरे एकदम से ग्रीन हो गए हैं। तो पहला मेरा ये सारे प्लांट, ए प्लांट और ए प्लांट आप देख सकते हो गर्मी में बिल्कुल मर गया था। और अभी जैसे आईसीयू में जैसे बारिश आई तो जैसे हॉस्पिटल से कोई दर्दी घर पे आता है और ठीक हो जाता है, ऐसे बारिश की वजह से मेरे सारे प्लांट ठीक हो गए और सब में फूल भी आने लगे हैं। और अगर आपके प्लांट पे फूल नहीं आ रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, कौन सी खाद देनी है, क्या करना है, ये मैं सब आपको बताती हूँ। तो पहला तो हाइबिस्कस पे या गुड़हल पे फूल नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो पहला तो ख्याल रखना है धूप। अगर आपके प्लांट पे धूप आती है कि नहीं आती है, धूप नहीं आती है तो इसकी वजह से भी हमारे प्लांट पे फूल नहीं आता है। देखो ये मेरा प्लांट यहाँ फूल आता है और मेरे दूसरे घर पे है, मेरे बच्चों के घर पे, कि जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है। तो गर्मी में ये मेरा प्लांट, बच्चों के घर वाला प्लांट एकदम से हरा भरा रहा था, पर इसमें कोई फूल नहीं आता है और आज भी फूल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती है। और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पाटन में हमारे यहाँ बहुत धूप आती है, यहाँ इतनी गर्मी होती है कि मेरा ए प्लांट और ए प्लांट बिल्कुल जैसे हॉस्पिटल में आईसीयू में दाखिल किया हो ऐसा हो गया था। और जैसे ही बारिश शुरू हुई और मेरे सारे प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर गए। तो पहले तो बारिश के पानी के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन की मात्रा होती है और बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होता है। तो हमारे प्लांट जैसे ही बारिश शुरू होती है और वातावरण में भी भेज बहुत हो जाता है तो इसकी वजह से हमारे प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं और फिर से खुशखुशाल हो जाते हैं। तो जब तक बारिश ना हो, जब बारिश हो तब तक हमें प्लांट में कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ काफ़ी दिनों के बाद बारिश बंद हुई है। आज आप देख सकते हो कि बादल हट गए हैं, आकाश खुला हो गया है। तो हमें क्या करना है, हमारे प्लांट में फूल लेने के लिए, जिसमें फूल नहीं आते हैं इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो पहले तो हमें क्या करना है, हमारे प्लांट में एक अच्छी सी गुड़ाई कर देनी है। तो क्या होगा, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी और हमारे प्लांट के नीचे जो जड़ है, छोटी छोटी जड़ कट जाए तो आप डरो नहीं, वो तो अच्छे से दूसरी आ जाएगी। और हमारे प्लांट के गुड़ाई के वजह से प्लांट के मूड के जड़ है उसको ऑक्सीजन मिलेगा, हवा मिलेगी और वो अच्छे से खुश हो जाएगा। और गुड़ाई तो ज़रूरी है, जैसे खेत में किसान भाई लोग करते हैं हल लेके, ऐसे हमारे प्लांट में भी हमें हर 15-20 दिन में एक बार गुड़ाई कर देनी है। और जब हमें खाद देनी है, पर क्या करना है, जब तक हमारी मिट्टी सूख न जाए तब तक हमें कोई खाद देने की नहीं है। और ऐसे हमारे जो भी वीड निकल आए हैं हमारे गमले में, उसको निकाल दो, उसको फेंको नहीं, उसको ऐसे ही अंदर गाड़ दो, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी नाइट्रोजन की मात्रा होती है और हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी अपने प्लांट के वीड्स को खोद के बाहर फेंक देना नहीं है। तो अभी हमारे प्लांट में बारिश की वजह से उसको नाइट्रोजन तो बहुत सारा मिल गया और बहुत सारा और भी न्यूट्रिशन मिल रहा है। पर अगर आपके फूल नहीं आ रहे हैं तो आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट है तो सीवीड, नहीं तो वो दाने के रूप में जो आता है, ये दाने के रूप में जो काले दाने आते हैं, माइक्रोन्यूटन है तो माइक्रोन्यूटन और सीवीड है तो सीवीड को किसी में दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो एक खाद उसको दे दो। थोड़ी सी आप गोबर की खाद डालोगे तो भी चलेगा, पर बारिश के पानी में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो आप गोबर की खाद नहीं दो तो भी चलेगा। तो आप इसे थोड़ा सा मैंने
ये डीएपी के थोड़े दाने और माइक्रोन्यूटन के दाने मैंने भिगो के रख दिए हैं। और जब मेरी मिट्टी सूख जाएगी अच्छे तरह से तभी मैं अपने प्लांट को ये पानी डालूँगी। तब तक मैं कोई खाद डालने वाली नहीं हूँ। तो आपको समझ में आ गया, हमारे प्लांट में फूल पाने के लिए पहले तो धूप ज़रूरी है। धूप नहीं आती है तो आप अपने प्लांट को खिसका के कहीं और रख दो। देखो मेरे जेड प्लांट में बिल्कुल धूप नहीं आती थी, तो मैंने उसको आगे कर दिया है मेरे आंगन में कि इसको थोड़ी सी भी धूप मिल जाए। आप सोच रहे हो कि केला का छिलके का सब पानी देते हैं, पर केले के छिलके में अभी क्या है, इतनी धूप भी नहीं है और कहीं फंगस ना आ जाए, इसकी वजह से मैं केले के छिलके को आपको देना नहीं कहूँगी। और सबसे अच्छा है आप सीवीड एक्सट्रैक्ट दे दो। आप देख सकते हो, देखो कितनी ढेर सारी कलियाँ आ गई है। एक भी डाली मेरी ऐसी नहीं है कि कहाँ कली ना आई हो। ये पिंक वाला है, यहाँ कली नहीं आ रही है, और ये देसी वाला है। तो आप देख सकते हो कितनी ढेर सारी कली आ गई है। और ये भी जैसे तैसे करके मैंने भी लाया है, तो इसमें भी देखो, इसमें भी कलियाँ आ गई है। तो बस चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।